हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक टूल्स यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एमसीयू की प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली एक प्रोग्रामर जो कि हार्डवेयर होता है और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामर और आईडी दोनों स्पेसिफिक होते हैं और ये दोनों टूल्स एमसीयू मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर को अगर प्रोग्राम करना है तो हमें एक इसके प्रोग्रामर की ज़रूरत होगी और एक कंप्यूटर की जिसमें हम इसके आईडी को इंस्टॉल कर सकें। एग्जाम्पल के लिए ये माइक्रोचिप का पिककिट 3 प्रोग्रामर है। और ये कस्टम केबल है जो माइक्रो कंट्रोलर और इस प्रोग्रामर के बीच में यूज होता है। इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो इस कस्टम केबल को माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामर से कनेक्ट करेंगे और फिर इसके दूसरे साइड को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन के लिए आप प्रोग्रामर के यूज़र गाइड को देख सकते हैं। ये एक यूएसबी केबल है जो प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में यूज होता है। इसके मिनी यूएसबी पोर्ट को प्रोग्रामर से कनेक्ट कर देंगे और इसके दूसरे पोर्ट को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक सेटअप रेडी हो गया है माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए। आईडी यूजर को विभिन्न तरह के टूल प्रोवाइड करता है जैसे एडिटर, कंपाइलर, बिल्डर आदि। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप माइक्रोचिप का MPLAB आईडी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सामने ये जो पेज दिख रहा है ये इस आईडी का एडिटर है। इस एडिटर में हम कोड को राइट करते हैं और बेसिकली कोड को C++ और असेंबली लैंग्वेज में ज़्यादातर राइट किया जाता है। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेज हैं जिसमें हार्डवेयर के लिए कोडिंग की जाती है, लेकिन ज़्यादातर C++ और असेंबली लैंग्वेज ही यूज की जाती हैं। इसका दूसरा एक महत्वपूर्ण टूल होता है कंपाइलर। जब हम अपने कोड को इस एडिटर में राइट कर लेते हैं उसके बाद से इसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली करता है कि इस कोड के सिंटैक्स को चेक करता है। अगर इसमें कोई एरर है तो वो यहाँ पे आउटपुट में एरर के साथ में आपको वार्निंग या इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपके कोड में ये एरर है। अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है तो फिर उसको कंपाइल करने के बाद से इस लैंग्वेज को जो C में आपने लिखा है या C++ में लिखा है मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। मशीन लैंग्वेज हेक्साडेसिमल या बाइनरी हो सकता है, बट यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादातर हेक्साडेसिमल ही यूज होता है और जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .hex। अभी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक 2 लाइन का कोड है। तो इसको जब हम बिल्ड करेंगे इसको तो आप देख सकते हैं कि इसने ये चेक किया और चेक करने के बाद बिल्ड सक्सेस, और बिल्ड के बाद से जब बिल्ड सक्सेस हुआ उसके बाद से ये इस कोड को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इस लोकेशन में यहाँ पे एक हेक्स फाइल जनरेट हो चुका है। अब इसी फाइल को हम प्रोग्रामर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एरर यहाँ पे कर दिया है। एरर करने के बाद से अब इसको फिर से जब हम बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया और इस एरर का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे सिंबल भी आप देख पा रहे हैं, मीन्स कि इस लाइन में आपका एरर है। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर हेक्साडेसिमल कोड को ही समझ पाते हैं, इसलिए C++ या असेंबली कोड को कंपाइल करने के बाद उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद से माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आईडी में बहुत सारे टूल होते हैं जिसको हम आगे एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हमको किसी माइक्रो कंट्रोलर को अगर प्रोग्राम करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी और एक उस मैन्युफैक्चरर के आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं कुछ आपको माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामर का एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये सेगर का है J-Link, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ST-Link वर्जन 2, IAR का iJet Trace,
MPLAB ICD4 ये माइक्रोचिप का है। रेनिसैस का ये प्रोग्रामर है। आर्म का ये है U-Link प्लस। नुओटन का ये प्रोग्रामर है। और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है, ये एटमेल का है, ये माइक्रोचिप का है। ये सब माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामर हैं। इसके अलावा इन कंपनियों के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सब सॉफ्टवेयर हैं। आईडी है, जैसे माइक्रोचिप का MPLAB XID है, एटमेल का एटमेल स्टूडियो है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कोड कंपोजर स्टूडियो है, सेगर का एम्बेडेड स्टूडियो है, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का STM32Cube IDE है, नुओटन का नूटूल सूट है, और यहाँ पे आर्डिनो का एक आईडी है, और रिनिशस का E2 स्टूडियो है, और केल का यहाँ पे माइक्रो विजन 4 है, IAR का एम्बेडेड वर्क बेंच है। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के टूल प्रोवाइड करती हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक हार्डवेयर का ज़रूरत होगा जो एक प्रोग्रामर होता है, और सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा, एक IDE होता है। बट एक लर्नर या स्टूडेंट के लिए ये सेटअप कॉस्टली होगा। तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो सारी कंपनियां हैं, ये कंपनियां अपना इवैल्यूएशन बोर्ड प्रोवाइड करती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सब इवैल्यूएशन बोर्ड है। इवैल्यूएशन बोर्ड मीन्स कि इस पे माइक्रो कंट्रोलर भी होगा, और इसमें इसी बोर्ड पे प्रोग्रामर भी होगा। आपको अलग से प्रोग्रामर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये आप बोर्ड जो देख रहे हैं ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये माइक्रोचिप का है, ये रिनिशस का है, ये सेगर का है, ये न्यूटन का है, ये आर्डिनो का है, और ये साइप्रस का है, ये सिलिकॉन लैब, और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है कि आपको अलग से प्रोग्रामर ना ख़रीदना पड़े, तो आप इवैल्यूएशन बोर्ड ले करके और प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। MCU की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए किसी स्टूडेंट या बिगनर के लिए 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से पहला है रिसोर्स सस्ता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सस्ते होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो जो ये रिसोर्सेज हैं वो स्टूडेंट या बिगनर को आसानी से अवेलेबल हो जाए। तीसरा पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट या बिगनर आसानी से उसको सीख पाएँ। चौथा पॉइंट है, और ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस कम्युनिटी से सपोर्ट ले सके। इन 4 पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर अगर हम इन सारे बोर्ड का या जो मार्केट में अवेलेबल बोर्ड हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो आर्डिनो बोर्ड्स बिगिनर्स और स्टूडेंट के लिए सबसे सूटेबल बोर्ड होगा, क्योंकि ये बोर्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और ओपन सोर्स होने के वजह से इसको कोई भी बना सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जिससे कि इसके क्लोन मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो ओरिजिनल बोर्ड की कंपैरिजन में बहुत सस्ते मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आर्डिनो बोर्ड पर ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम इससे हायर लेवल के हार्डवेयर पे काम करना शुरू करेंगे। अभी हम आपको आर्डिनो के कुछ बेसिक बोर्ड हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आर्डिनो यूनो बोर्ड है, ये आर्डिनो नैनो बोर्ड है, ये आर्डिनो मेगा बोर्ड है। तो आर्डिनो यूनो और नैनो पे एटमेल का एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और आर्डिनो मेगा पे एटमेल का एटमेगा 2560 माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। तो बेसिकली हम अभी स्टार्ट करेंगे आर्डिनो नैनो और आर्डिनो यूनो के बोर्ड से। तो यहाँ पे मैं एक बार इसके पोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इस बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पोर्ट बने हुए हैं। तो ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है या कोई मॉड्यूल है उसको इंटरफेस करने के लिए बना हुआ है। तो ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट बेसिकली पावर सप्लाई और रीसेट के लिए है। यहाँ पे ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है A0 A1 A2 A3 A4 A5। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए यूज होता है। अगर आपको कोई एनालॉग सिग्नल इंटरफेस करना है तो आप इस पोर्ट को ही यूज करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एनालॉग ही यूज करेंगे, इसको आप डिजिटल इनपुट या आउटपुट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दूसरे साइड में यहाँ पे ये पोर्ट हैं, ये डिजिटल पोर्ट हैं,
इसको आप डिजिटल इनपुट आउटपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। किसी किसी पोर्ट पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टिल्डा सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पोर्ट से हम PWM सिग्नल ले सकते हैं। इस बोर्ड पे प्रोग्रामर इनबिल्ट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एटमिल का ही माइक्रो कंट्रोलर है जिसको एज ए प्रोग्रामर यूज किया जा रहा है, और इसके लिए ये केबल है। इस पोर्ट को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं और इस पोर्ट को हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक DC जैक लगा हुआ है। ये अगर आपको एक्सटर्नल सप्लाई अगर देना है तो इस DC जैक से हम एक्सटर्नल सप्लाई भी इससे दे सकते हैं। इन बोर्ड से कंपेटिबल कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसको हम आगे एक एक करके इंटरफेस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक रिले मॉड्यूल है, इसको भी हम इंटरफेस करेंगे। ये एक सर्वो मोटर है, ये 16x2 का कैरेक्टर LCD मॉड्यूल है, इसको भी इंटरफेस करेंगे। यहाँ पे 8x8 का मैट्रिक्स LED है, इसको भी इंटरफेस करेंगे। ये BMP 180 प्रेशर सेंसर है। HCSR 04 ये अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल है। ये कलर सेंसर है। ये कैमरा मॉड्यूल है। ये स्टेपर मोटर का ड्राइवर मॉड्यूल है। ये मॉइस्चर सेंसर मॉड्यूल है। ये मेम्ब्रेन कीपैड है। ये PIR सेंसर है। ये IR मॉड्यूल है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये हॉल सेंसर मॉड्यूल है। ये U-ब्लॉक्स का GPS मॉड्यूल है। ये वाईफाई मॉड्यूल है। ये MPU मॉड्यूल है। ये इंटरप्ट काउंटर मॉड्यूल है। ये रियल टाइम RTC मॉड्यूल है। ये ESP8266 मॉड्यूल है। इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर भी इनबिल्ट है। इसको हम आर्डिनो से प्रोग्राम करना सीखेंगे। ये एक सोलेनाइड है, इसको भी हम आर्डिनो से कंट्रोल करना सीखेंगे। ये OLED डिस्प्ले मॉड्यूल है, इसको भी इंटरफेस करना सीखेंगे। ये SPI और I2C से इंटरफेस होता है, तो इन दोनों प्रोटोकॉल के बारे में हम सीखेंगे। ये SIM 800L GSM मॉड्यूल है, इसको भी इंटरफेस करना हम सीखेंगे। ये सिंगल टच स्विच है, इसको भी हम इंटरफेस करके और आर्डिनो से देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। तो जब ये सारे मॉड्यूल हम इंटरफेस करना सीख जाएंगे तो आई होप कि आपको माइक्रो कंट्रोलर की काफ़ी नॉलेज हो जाएगी और आप आर्डिनो से ऊपर के जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स माइक्रो कंट्रोलर और प्रोफेशनल माइक्रो कंट्रोलर है उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आर्डिनो से प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के पास ज़रूर फॉरवर्ड करें जो इस तरह की प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं। धन्यवाद।